आज का दिन दो मायनों में महत्वपूर्ण है। संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है, वो भी हंगामेदार। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक संबोधन हुआ। लोकसभा राज्यसभा में नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा किया, लेकिन पूरे देश की नजर थी जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर, जिन्होंने आज संसद मार्च का आह्वान किया था। जैसी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस उन्हें मार्च नहीं करने देगी, वही देखने को भी मिला। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज भी किया, जिसे लेकर संसद में हंगामा हुआ। छात्र मानने वाले कहां थे? वे संसद के पास जा पहुंचे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इस बीच खबर आई कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बातचीत शुरू कर दी है, उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने जंतर मंतर खाली कराना शुरू कर दिया है। तो क्या 1 महीने से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया है? आज सियासत में बात संसद में हुए गहमा गहमी की और छात्रों के प्रदर्शन की। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। जंतर मंतर से पेपर लीक के विरोध और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र जब बड़ी संख्या में सुबह जमा हो गए, वो भी सरकार और पुलिस के अनुमान से ज्यादा, तो छात्रों को हटाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने लाठी चार्ज कर दिया। दूसरी तस्वीर आई जब छात्र सभी घेराबंदी को तोड़कर संसद की तरफ बढ़े, तो रायसीना रोड के पास पुलिस ने आंसू गैस के गोले छात्रों पर दागे, जिससे वहां उन्हें दूर भगाया जा सके। एहतियातन संसद के भीतर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इस बीच सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बातचीत के लिए संपर्क साधा। हालांकि सरकार कह रही है कि सीजेपी की ओर से सरकार से संपर्क किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खुद ये पोस्ट कर जानकारी दी है। सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, उन्हें अपनी मांगों की फहरिस्त सौंपी, जिस पर सरकार ने गौर करने का आश्वासन दिया है। इस मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक और सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपना अनशन तोड़ दिया। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के संकेत तो रविवार को ही उनकी पत्नी के बयान के बाद मिल गए थे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और आंदोलन खत्म हो गया है? दिल्ली पुलिस जंतर मंतर खाली कराने में अब जुट गई है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दोनों ही सदनों में छाया रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये मुद्दा उठा। लोकसभा में जब विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे थे, स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से कहा कि नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। ओम बिरला नैतिकता की दुहाई दे रहे थे, जो थोड़ा हजम करना मुश्किल है। निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रही अपेक्षा तो करते हैं ना हम नहीं। सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। कैसे उन्होंने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल होने के बाद उस पर मुहर लगाई, वो किसी से छिपी नहीं है। तो अब टीएमसी के 20 सांसद जो अलग गुट बनाकर नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, उसे भी वे जल्द ही मान्यता दे देंगे। क्या लोकतंत्र को इससे नुकसान नहीं होता है? राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, तो वैसे ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। एग्जामिनेशन घोटाला सर, ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के शुरू होने से पहले अपने संबोधन में कहा कि मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों का प्रोडक्टिव होना जरूरी है। इससे देश को लाभ होता है। पहले जरा सुनिए पीएम मोदी के इस बयान को। और मानसून सत्र भी प्रारंभ हो रहा है।
मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है। प्रधानमंत्री मोदी बेहतर मॉनसून की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि अल नीनो का असर दिखने लगा है। देश के कई राज्यों में बारिश की कमी है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अपने अंदाज में चुटकी ली कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने। ये हम भी जानते हैं अंकल, मगर आप करें क्या? वहाँ राम जी का लूट मच रही है। नीट एग्जाम में आत्महत्या चल रहे हैं बच्चों का। वांचुक को गिरफ्तार करके अंदर रहे धर्मेंद्र प्रधान को पार्लियामेंट में रखे तो हाउस कैसा चलेगा? और मॉनसून क्यों बरसेगा? इतना पाप कर चुकी है ये सरकार कि देश को भुगतना पड़ा है मॉनसून की कमी। इस बीच छात्रों के समर्थन में पेपर लीक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संसद से लेकर जंतर मंतर तक अपने सांसदों के साथ मार्च निकाला, तो अखिलेश यादव पेपर लीक से लेकर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरते नजर आए। नौकरी की चोरी नहीं है, बीजेपी सीसी है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। और सोचिए कि कहाँ पर चोरी हुई है? भगवान राम के मंदिर में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु राम जी के यहाँ पर चोरी हो गई। कौन नहीं जानता? आपके चैनल नहीं जानते क्या? आप सब जानते हो चोरी हुई है और पकड़े गए हैं लोग। और कहीं तो ये लगता है कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले दिल्ली वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या एसआईटी का गठन दिल्ली वालों से पूछ के हुआ था क्या? कहीं ऐसा लगता है क्योंकि दिल्ली वालों ने उसका उद्घाटन किया था, इसे लखनऊ वालों ने एसआईटी जांच करा करके अपने हाथ में चीजें रख ली। मॉनसून सत्र का पहला दिन छात्रों और पेपर लीक के नाम रहा, लेकिन विपक्ष के पास राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी बड़ा मुद्दा है, जिसके जरिए वो मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर हैं और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं के आस्था पर ठेस पहुंची है। चंदा चोरी ये भी हमारा इश्यू है। दो इश्यूज जो हम उठाए हैं, और चंदा भगवान के नाम पे उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों को बांट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं उसके। और सारा मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया, और उन्हीं के लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। जाहिर है सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश परिसीमन विधेयक को पारित कराना है, जिसके लिए वो 2/3 संख्या जुटाने की जुगत में लगी है। और उसकी कोशिश है कि कैसे पेपर लीक और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे, जिसे विपक्ष उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, विपक्ष की उस रणनीति को कैसे विफल किया जाए। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।